वर्जित करने के लिए प्राप्त होता है। यदि हमने मानव शरीर पा करके इन 4 पुरुषार्थों को वर्जित नहीं किया तो हमारा मानव शरीर में जन्म लेना बिल्कुल व्यर्थ हो। इसीलिए हमारे यहाँ 4 आश्रम बनाए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करता तब तक उनको इन पुरुषार्थ चतुष्टयों की प्राप्ति नहीं होती। आज के पढ़े लिखे लोग कहते हैं पंडित जी 7 भावरे करवाओ। पिक्चर में तो 7 भावरे होती हैं, 4 भावरे होती है, केवल 4 भावरे ही दी गई हैं। 3 भावरे अग्नि की होती हैं, कन्या आगे होती है, जिसमें अर्थ, धर्म और काम। लेकिन चौथा जो पूरे मंडप की भावर होती है मोक्ष, उसका सफर मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य इस धरती पर अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। तो बर जी का कहना यह है कि देखो, अभी तक तो हमने कोई प्रश्न नहीं किए थे, लेकिन आपकी तरफ से 7 प्रश्न आए, हमने 7 को स्वीकार किया। अब हमारे भी 4 प्रश्न हैं, आप इन पर विचार करें, क्योंकि यावत कन्या न बामांगी तावत कन्या कुमारी का जब तक बाएं भाग में स्थान ना मिले तो फिर उसको कुमारी ही कहा जाता है। अभी तक विवाह के जितने भी कार्यक्रम हुए होंगे, आप सब लोग बैठे हैं देख रहे हैं, कन्या को अभी बाएं भाग में कोई स्थान नहीं दिया गया। उसका मूल कारण यही है कि विवाह की सारी अनुक्रमणिका पूर्ण होने के बावजूद कन्या के मन में यह प्रश्न आया कि आखिर मुझे वाम भाग में आसन क्यों नहीं दिया गया। बर जी के मन में भी यह प्रश्न आया। कन्या ने अपनी 7 शर्तें रखी, बर जी ने सहर्ष स्वीकार किया। अब बर जी कहते हैं कि उद्याने मद्यपाने च, उद्यान कहते हैं जंगल, स्त्रियों को अकेले जंगल नहीं जाना चाहिए। उद्याने मद्यपाने च, जहाँ पर बहुत से लोग बैठ करके मदिरा पान कर रहे हों, भले उस समाज में पतिदेव क्यों ना बैठे, लेकिन वहाँ पर स्त्री को जाने का अधिकार नहीं है। कौन आदमी नशे में क्या कह दे जो मान सम्मान के लिए बाधक हो जाए। उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पीताग्रहे, राज दरबार कचहरी। हमारे हिंदू सनातन धर्म में स्त्रियों को कोई भी विवाद लेकर के कोर्ट में जाने का नियम नहीं है। जो भी हमारे आपके बीच में कोई वाद विवाद हो तो हमारे माता पिता और आपके माता पिता जो निर्णय करें वही हम स्वीकार करें। तो उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिताग्रहे, और अपने पिता के घर, क्योंकि दान की हुई वस्तु पर उस व्यक्ति का अधिकार समाप्त हो जाता है। यह परंपरा बीच में नहीं थी, लेकिन जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ तो उस विवाह के उपरांत यह घटना हुई कि सती जी बिना बुलाए अपने पिताजी के यहाँ गई और भगवान शिव ने मना किया कि देखो देवी, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन वर्षे में। अपने राम तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमको बुलाया नहीं गया। ब्रह्म सभा हमसन दुख माना, ताते अजहु करत अपमाना। ब्रह्मा जी की सभा में हमसे गलती क्या हुई, हम खड़े नहीं हुए तो आज भी हमारा समाज में अपमान कर रहे हैं। कैसे ससुर है हमारे। लेकिन माता सती नहीं मानी। जब वहाँ गई तो उनको अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। तब से हमारे ऋषियों ने एक मर्यादा बना दी कि जहाँ पर यदि हमारे संबंध मधुर ना हो तो फिर वहाँ पर यद्यपि मातु पितु गुरु के गेहा, जाय बिन बोले न सगेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यदि विरोधी वहाँ पर कोई हमारा हो तो इन 4 स्थानों में आपको नहीं जाना है। और क्या करना है। मदीय चित्तानुगत चित्तम, सदा मदाज्ञा परिपालनम च, पतिव्रता धर्म परायणत्वम, कुर्याः सदा सर्वमिदं प्रयत्न। आपका पहला धर्म है, प्रत्येक नारी का इस समाज में पहला धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक धर्म है, एक नियम है। किसी देवी देवता की आप पूजा न करेंगे तो
आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि स्त्रियों के लिए किसी भी पूजा पाठ का प्रतिबंध नहीं है। पति की आज्ञा लेकर आप व्रत, पर्व, तीर्थ सब कर सकती हैं। लेकिन ऐसे आप ना करें तो देवताओं की हिम्मत नहीं है कि सती स्त्री के पति को स्पर्श करने। वह संकेत कर रहे हैं बरजी कि मदीय चित्तानुगतस्य चित्तम और सदा मदाज्ञा परिपालनम। आप अपनी राय दीजिए, अपनी परामर्श दीजिए, अपनी बात को रखिए, लेकिन आज्ञा शब्द जब मेरा आ जाए तो आप उसका पालन करिए। पतिव्रता धर्म परायणत्व। आज जो अपने भारत देश में स्त्रियों ने यमराज के द्वारा भी अपने पति को छीन लिया, उसका केवल एक मूल कारण है पतिव्रता धर्म परायणत्व। पतिव्रता धर्म का नियम केवल इतना है कि मन से, वाणी से, शरीर से हमेशा अपने पति को ही परमेश्वर के रूप में देखना। अन्य जो संबंध है, भाई, माता, पिता, मित्र, इन सबको उस रिश्ते से तो वो देख सकती है, लेकिन जहाँ पर पति और पत्नी की दृष्टि का भाव है, वहाँ पर दोनों के लिए सख्त निर्देश किया गया है। देखिए, भगवान राम ने जब सीता का परित्याग किया तो लोगों ने, अयोध्या वासियों ने कहा कि शादी कर देंगे राम जी की दूसरी, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, मैंने तो एक नारी का व्रत ले रखा है। और प्रत्येक पुरुष को हमारे सनातन धर्म में, दूसरे धर्मों में देखिए कितनी शादियां करते हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ पद्धति में भी, ब्राह्म विवाह विधि में भी दूसरे विवाह की कोई व्यवस्था नहीं दी गई। ये तो इस पिछले 2500 वर्षों से जब देखा गया कि कुछ लड़कियों के साथ बीच में कोई घटना, दुर्घटना हो जाती है, तो उनके लिए हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने सामंजस्य बनाने के लिए कि समाज में पवित्रता बनी रहे, तो पुनर्विवाह करने लगे। नहीं तो ऐसी कोई व्यवस्था शास्त्र में नहीं है दूसरे विवाह की स्त्री की। तो इसलिए यदि पतिव्रता धर्म से आप अपने धर्म का पालन करेंगी तो मैं आपके सारे वचनों को स्वीकार करता हूँ और यह वचन देता हूँ कि हमेशा आपको अपनी धर्मपत्नी के रूप में वही स्थान देने का प्रयास करूंगा जो स्थान भगवान श्री राम ने, भगवान शिव ने पार्वती को दिया। क्योंकि भगवान शिव का पहला विवाह गंधर्व विवाह हुआ। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्म विवाह नहीं किया, यद्यपि उनके पिता ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि यह अपनी कन्या भगवान शिव को दे दो, लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी। तो सती ने घोर तपस्या की और भगवान शिव की मूर्ति में माला पहना दी, और जिस मूर्ति में माला पहनाया उससे भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उन्होंने सती को हृदय से लगा लिया। यह गंधर्व विवाह हुआ। इसीलिए जब भगवान शिव का दूसरा विवाह हुआ हिमालय के यहाँ, तो फिर ब्राह्म विवाह विधि से यह विवाह संपन्न कराया गया। इसलिए माता सती को 108 बार जन्म लेना पड़ा। माला में जो 108 दाने होते हैं उसका यही मूल रहस्य है। माता सती को 108 बार जन्म लेना पड़ा, लेकिन जब हिमाचल के यहाँ जन्म हुआ और ब्राह्म विवाह विधि से हुआ तो फिर उसके बाद उनको कोई जन्म नहीं लेना पड़ा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हाँ, अब बेटा तुम